Hello everyone. Good evening. Good evening all of you. सॉरी थोड़ा आज लेट हो गए हम, बट कोई इशू नहीं है। हुँ, कैसी जा रही है आप सबकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस? आई होप सबको सब समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो बिना झिझक के पूछ लेना। मैं सबकी पीडीएफ तब तक ओपन कर लेता हूँ। नॉइस तो क्लियर है ना? नॉइस में कोई इशू नहीं है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। यस, लेट्स स्टार्ट। मैंने ओपन कर लिया सारी पीडीएफ्स। अच्छी चल रही है, मस्त। 12 में 11 विन, बढ़िया। यस वॉइस ठीक है। एनीवन टॉकिंग कार्ड? जी रवि जी, आवाज आ रही होगी आई होप अब। लेट्स गो। पीडीएफ मैं ओपन करता हूँ, उस हिसाब से आप माइक भी ऑन कीजिएगा। अमिताभ जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। हम्म, ये आपका ही है ना? हाँ अमिताभ जी। हाँ मेरा हाय राहुल। हेलो, कैसे हो आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। समझ आ रहा है अब सभी? मतलब अब सब कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा, अब आ रहा। चलिए परफेक्ट। यस, तो यहाँ पर आपने टोटल ली है 16 ट्रेड्स, 3 लॉस, 12 विन। स्विच टाइम क्या है? वो आज ट्रेड लेने गया तो कुछ टाइम का फिर पहले का ऐसा प्रॉब्लम आया हो, 1 मिनट में क्लोज नहीं हुआ, 2 कैंडल के बाद क्लोज हुआ हो। नहीं तो वो आपने टाइमिंग में कोई दिक्कत की होगी, यहाँ पर जो आता है ना लेफ्ट साइड पे, वहां पे। हाँ देखना है, बस समझ और में नहीं आया मेरे को। बट यहाँ पर ये फिर से गलती की ना आपने, यहाँ पर क्यों ट्रेड करी आपने? क्या रीजन है? ये फर्स्ट ट्रेड था, मैंने देखा गैप डाउन नहीं देखा, और साइज भी नहीं देखा कैंडल का, ले लिया मैंने। अरे तो गैप क्यों डाउन ट्रेड हुआ। लेना है? देखिए सुनिए, ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। परफेक्ट ट्रेड लेना जरूरी है। तो कहीं पर भी बटन दबाने की जो आदत है, मैं आपकी है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सभी की आदत होती है। ये डेमो अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड लेते जाओ। अगर डेमो में ये आदत पड़ गई ना एक बार आपको, आपको नहीं, हर एक को बोल रहा हूं मैं, कि कहीं पर भी कुछ भी ट्रेड ले रहे हो तो फिर लाइव में आपको लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने डेमो पर अपने हाथ को कंट्रोल किया तो लाइव पर डेफिनेटली आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा ही डेमो को डेमो मत समझो, डेमो को हाँ लाइव अकाउंट समझो। हाँ। जी, यहाँ पर क्यों लॉस? ये रिवर्स क्यों गया? रिवर्स गया है ये। हाँ तो क्यों लॉस बायस हुआ, का रीजन साइज कम बताओ। हुआ था। हम्म। नहीं नहीं, सेलर्स का साइज भी क्या इंक्रीज हुआ ट्रेड, था। यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए आपको? गैप डाउन क्या हुआ। है ये? गैप, हाँ गैप डाउन में क्या होता है? बायर्स आते, जब देते समय उतना ध्यान नहीं दिया मैं।
बाद में देखे तो देखो याद गैप डाउन का देखा मतलब रोज। गैप डाउन का मतलब ये नहीं है कि बायर्स आएंगे। गैप डाउन का मतलब ये है कि सेलर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब बायर आएंगे या नहीं आएंगे ये बाद में पता चलेगा हमें, बट यहाँ पर हमारी सेलर की ट्रेड नहीं होगी। और यहाँ पर वैसे भी कोई ट्रेड नहीं होती क्योंकि एब्सेंस हुआ ही नहीं है यहाँ पर अभी। हम कोई और ट्रेड नहीं कर रहे अभी, सिर्फ एब्सेंस की ट्रेड्स कर रहे हैं। सेकंड कैंडल में सेलर साइज तो है ना वहाँ पर सेकंड कैंडल में। क्या सेकंड में? हाँ सेलर साइज तो है ना सेकंड कैंडल में, और साइज भी बड़ा हुआ वो। यस, बड़ा मैं हुआ मैं वैसा देख मना के नहीं कर लिया। रहा, बट यहाँ इस गैप डाउन में कितना पावर सेलर का जो है एग्जॉस्ट हुआ ये हम नहीं पता कर सकते ना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हाँ ये गैप डाउन करके रेड कैंडल भी बन सकती थी, या फिर गैप डाउन करके ग्रीन बन सकती थी। अगर सेम ओपनिंग होती उसके बावजूद भी आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे, ये ग्रीन कलर की ट्रेड ही होने वाली थी, मतलब ग्रीन कैंडल की ट्रेड। वो अभी आपको उसका रीजन नहीं पता चलेगा, इसलिए सिर्फ जहां पर पता चले वहीं पर ट्रेड लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका एब्सेंस था, बट आपने एब्सेंस को अवॉइड किया। आई गेस आप नहीं आए होंगे तब चार्ट के ऊपर। हाँ मैं नहीं आया था। यहाँ पर एब्सेंस लॉस हुआ है। इसलिए अभी ये देखो, ये भी एक रैंडम ट्रेड है, हम रैंडम ट्रेड्स को अभी काउंट नहीं कर रहे। भले ही आपने यहाँ पर लिया है, हम सिर्फ। अच्छा, एब्सेंस कहाँ है? एब्सेंस ये किस तरीके से एब्सेंस हुआ मुझे बता दीजिए एक बारी। ये कैसे मैं एब्सेंस वो ट्रेड ग्रीन है? कैंडल था। नहीं एक्चुअली गलत जब लेते समय वैसा समझा मैं एब्सेंस का ट्रेड बोल के। अब देखे तो गलत लिया एब्सेंस ट्रेड। यहाँ से काउंट होगा ना, ये फर्स्ट कैंडल है। फिर ये अगर बनती तो आप हाँ ट्रेड लेते। मैं ऊपर से रिजेक्शन देख के लिया हूँ। यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनती। सिर्फ देखो, हम ऑर्डर फ्लो को सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, ऑर्डर फ्लो के साथ और भी कंफर्मेशन होनी चाहिए। अभी के लिए हमारी वो कंफर्मेशन क्या है? अभी के लिए सिर्फ एब्सेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अभी रैंडम ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे अब। रैंडम ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये भी एक रैंडम है, मतलब आप एब्सेंस को छोड़ के हर जगह पे ट्रेड कर रहे हो। नहीं ये ऑर्डर फ्लो का हाँ, है ये। ये ऑर्डर फ्लो का ये देख के बहुत लिया मैं। अच्छी ट्रेड थी ये। नहीं तो देखिए, ऑर्डर फ्लो की ट्रेड्स हमने अभी करने के लिए नहीं कही है। मतलब जो मैंने सिखाया था तब कहा था आपको कि ऑर्डर फ्लो में इस तरीके से ट्रेड करना है। बट ऑर्डर फ्लो कब अच्छा काम करेगा? जब आपके पास दूसरी कंफर्मेशन भी होगी ट्रेड लेने के लिए। जैसे यहाँ पर आपका एब्सेंस भी था और दूसरा जोन भी काफी ऊपर था, बट देखो ये वाला जोन जो है, ये जो कैंडल है वो जोन के अंदर आ गई थी ऑलरेडी। बट इतना अच्छा मार्जिनल सेफ्टी दिया उसकी वजह से विन है। और ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हो रहा था, तो ये एक अच्छी ट्रेड बनती आपकी। ये कॉल के लिए। और आपने एंट्री काफी अच्छी ली। अगर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता और ये जोन के ऊपर जाता तो फिर डेफिनेटली एक रेड कैंडल भी आ सकती थी। कैंडल्स को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज का मतलब अभी भी बायर्स में जान बाकी है, और ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होने का मतलब कि वहां पर से अब कुछ भी हो सकता है। एक जब जब मैं आपको एक और फिल्टर बताऊंगा तब आपको समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही बनती। आज मे बी वो फिल्टर मैं बता दूंगा आपको। चलिए, तो मैं अभी ये सिर्फ ऑर्डर फ्लो की ट्रेड्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एब्सेंस भी हुआ है। हम्म कोई इशू नहीं है। ये एक कंसिडरेबल लॉस है जिसको हम रिफाइंड कर देंगे। ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। क्यों? क्योंकि ये जो जोन था अभी भी उसको मार्केट ने टच नहीं किया था सेकंड कैंडल ने, और ये गैप थी। भले ही ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा था, बट अभी भी यहाँ पर एक कैंडल की जगह बाकी थी। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड देखना पड़ेगा, ऐसे ही ट्रेड नहीं ले पाओगे आप। लेफ्ट साइड पे अगर जोन होगा तो ही एक अच्छी ट्रेड है, अगर जोन अच्छा जोन नहीं होगा तो ही अच्छी ट्रेड है, वरना फिर ये डाउटफुल थी। हाँ, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ये कैसे एब्सेंस ट्रेड है? एब्सेंस ट्रेड इसके बाद बनेगी ना, ये एब्सेंस नहीं है। नो नहीं है। इसके बाद एब्सेंस होगा। नो हम्म
हम्म। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो आपकी लॉस हो गई? वो जल्दी बट ले लिया था क्या ये फर्स्ट वाला जो नीचे है, फिर सेकंड टाइम चांस मिला बट तो यहाँ ऊपर लिया मैं। बट क्यों लिया यहाँ पर, मेरा वही क्वेश्चन है। क्या रीजन था यहाँ पर ट्रेड लेने का? क्या आप आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन का, क्यों लिया आपने ट्रेड? अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं यहाँ पर ट्रेड नहीं ऑर्डर लेना फ्लो है या नहीं ऑर्डर लेना है। फ्लो ऑर्डर फ्लो का देख के लिया मैं, ऑर्डर फ्लो का देख के लिया मैं। हाँ, तो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से क्या होना चाहिए था, एक छोटी रेड कैंडल, तो आपको एंट्री यहाँ पर ना लेके ऊपर हाँ। लेनी चाहिए थी। बट वैसे भी हम ऑर्डर फ्लो पे सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, तो उस वो काउंटिंग अभी अवॉइड कर दीजिए। ये भी एक गलत ट्रेड है, क्योंकि आपने सिर्फ ऑर्डर फ्लो को ट्रेड किया है। असल में बायर एग्जॉस्ट हो गए थे, सेलर में अच्छी पावर थी, इसीलिए यहाँ पर एक रेड कैंडल आई है, वरना यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती थी। चलिए, कोई इशू नहीं है, देखेंगे आपका भी आके। बट जो कंसेप्ट है उसी पर अभी ट्रेड करिए तो बेटर रहेगा। राहुल, यू कैन टर्न योर माइक ऑन। मैं तो अभी होमवर्क, हाँ, मैं चेक करता हूँ, अभी टेंशन मत लीजिए। यस राहुल जी। 17 ट्रेड्स, 11 विन, 6 लॉस। चलिए देखते हैं। हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा। राहुल जी, माइक ऑन कीजिए वहां से। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल जी। चलिए, मैं ही बोल देता हूँ फिर। ये एक अच्छी ट्रेड थी, यहाँ पर गैप अप भी है, मतलब क्या, बायर को भी एग्जॉस्ट किया हो सकता है। सेलर, आपकी एंट्री भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल रही थी, जब ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन की विक को डोमिनेट किया, तो आप वहां से एंट्री ले सकते थे एब्सेंस के लिए। ये एक अच्छी ट्रेड थी। वेरी गुड, ये भी एक अच्छी ट्रेड थी, ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज कर रहा था। प्लस, अच्छा नहीं, एब्सेंस कहाँ हुआ है आपका, एब्सेंस तो है ही नहीं यहाँ पे। ये कंसिडरेबल ट्रेड नहीं थी हमारी। यहाँ पर क्या है, अब हो सके तो माइक ऑन कर लीजिए। अरे है ही नहीं वो तो यहाँ पे। चलिए, कोई इशू नहीं है। यस कोकुल, टर्न योर माइक ऑन। हेलो। यस सर। जी हेलो। बताइए। चेक कीजिए सर, सही ट्रेड किए ये हैं एक कि नहीं। बहुत बढ़िया ट्रेड थी एक। हाँ, आप एब्सेंस पे किए हैं, बस एक दो ट्रेड गलती हुआ होगा, लेकिन ट्राई किए हैं कि सिर्फ एब्सेंस पे ही ले सकें। यहाँ पर ट्रेड ली थी। नहीं सर, मार्जिनल सेफ्टी नहीं मिला था, इसलिए स्किप किए थे। कोई बात नहीं। सर डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं सेल के लिए। अभी के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बट जब लाइव अकाउंट पे होगे तब डेफिनेटली आप नहीं जाओगे। ओके। अभी के लिए सिर्फ सेटअप को टेस्ट करने के लिए आप जा सकते हो, बाकी नहीं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी, बस हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। हम्म। यहाँ पे लॉस था, ग्रीन कैंडल। कोई इशू नहीं। ये इतनी ऊपर एंट्री कौन लेता है भाई? सर नीचे क्लिक किए थे, लेकिन ऊपर जाके एग्जिट हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा। देखो, आपकी बेहतर एंट्री कहाँ थी, ये ग्रीन कैंडल ने किसी रेड कैंडल की को ब्रेक किया है, तो किया है, जी। तो वहां पर आपकी बहुत अच्छी एंट्री रहती है एब्सेंस में। वो फोन का इशू था, मेरा नहीं।
कोई इशू नहीं, बट ऐसा जब आप देखो, ऐसी अगर आपको लेफ्ट साइड पे कोई विक दिख जाए ना जिसका ब्रेकआउट ब्रेक किया है जिस ग्रीन कैंडल ने, तो मार्केट उसको नीचे आएगी ही आएगी। अगर ओपन होते ही मार्केट ऊपर भागे ना, तो उसमें कभी ट्रेड मत लो, क्योंकि हो जी। सकता है वो ऊपर जाके लिक्विडिटी कलेक्ट करके फिर नीचे आ सकती है। ये हम लिक्विडिटी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। वही ट्रेड है सेम। हम्म। देखो मैंने वही कहा ना, ये कैंडल में क्या हुआ है, ये कैंडल जैसे ही ओपन हुई है वैसे कैसी गई है, सीधी ऊपर भागी है पहले, उसके जी सर। बाद जाके ऊपर से लिक्विडिटी कलेक्ट की और फिर नीचे आ रही है। ये हम लिक्विडिटी का जब मैं फिल्टर इसमें ऐड करूंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जी, ये एक वैलिड लॉस है। नहीं हाँ। लेफ्ट जोन था कोई लेफ्ट में? नहीं बहुत दूर तक गए थे लेकिन सोल्व नहीं हुआ, होगा आगे मे बी। नहीं देखो, ऐसी जगह पर फिर ट्रेड नहीं लेना है आपको। आपकी ट्रेड यहाँ पर लॉस होने का दूसरा भी रीजन था, ये फर्स्ट जोन नहीं था। फर्स्ट जोन कौन सा था आपका, ये वाला, ओके। सॉरी, ये जोन आपने मिस कर दिया, क्योंकि एब्सेंस एक जगह पे ऑलरेडी हो चुका है, और वो भी डाउटफुल था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी दूसरे जोन में घुस चुकी है। ये आपका सेकंड जोन, तो दोनों जोन में हो रहा है, तो अब मार्केट किसका एब्सेंस फॉलो करेगा? ऑब्वियसली जो भी फर्स्ट जोन था। और जब मार्केट एब्सेंस कंप्लीट करता है उसके बाद रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हम एब्सेंस के बाद कभी कंटिन्यू नहीं करते मार्केट को। जी सर। तो हमेशा जोन को चेक करते रहना है अपने आप ही। और सबसे पहला एब्सेंस कहाँ पे हुआ है आपका? सबसे पहला वाला एब्सेंस तो यहीं पे था, जब ये फर्स्ट ये सेकंड, अब ये सेकंड भी इस जोन में घुस गया। सॉरी, ये थर्ड कैंडल, असली जोन आपका यहां से। मल्टीपल जोन्स को जितना हम अवॉइड कर सके उतना ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पर लेफ्ट में कुछ था? नहीं पता सर, ध्यान नहीं दिए। देखो कभी भी मार्केट में इस तरीके से अगर कैंडल ओपन होते ही नीचे आपको अगर सेलर की ट्रेड करनी है, मार्केट खुलते ही नीचे की ओर भागती है, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। और यहाँ पर क्या हुआ है, गैप अप हुआ है आई गेस, गैप क्योंकि अप ये हो तो। कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर है। ओके। ये मैं समझाऊंगा, बट अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो। देखो ये रहा ना गैप अप। हम्म। गैप अप होने का रीजन होता है, गैप अप किया मार्केट ने, नीचे से लिक्विडिटी कलेक्ट की और फिर जाके ग्रीन कैंडल बनाई है इसने। हम्म। मार्केट में इस कैंडल का जो भी प्रेशर था, ये हम अभी मैं सिर्फ थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको, वो यहाँ पर जाके कैरी हुआ है। सर ये ये ट्रेड आपका आगे जाके, हाँ एब्सेंस में अभी कर लो, आगे जाके ये ट्रेड को आप अवॉइड करोगे, क्योंकि ओके। यहाँ पर आपका सिचुएशन वर्क करेगा। सैचुरेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, प्रेशर का खेल होता है सब कुछ। ये जोन क्या है, ये कौन मार करता है भाई? इस जोन को मैंने बोला है आपको, यहां पर देखना, ये जोन है, फिर ये जोन है, फिर ये वाला जोन है, ये जोन को कौन लेता है? ये जोन तो इसके लेफ्ट साइड पे है, हम वो चेक नहीं करेंगे, हम ये जो अभी मतलब मार्केट जिस साइड पे गया नहीं है वही साइड को देखेंगे। ओके सर। तो इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये आपका बिन मतलब का लॉस होगा। भले यहाँ पर विन हुआ है, बट उसको हम काउंट नहीं करेंगे। आपका मेन कौन सा था, ये वाला था जोन, यहाँ से आपका एब्सेंस वर्क किया है, क्योंकि अभी भी मार्केट ने इस जोन को टच नहीं किया था। हम्म। आपको कोई इश्यू है अभी, मतलब कोई डाउट डाउट है, कोई डाउट। पूछना है कुछ आपको? नहीं वैसा तो कुछ नहीं है, बस चेक ही करना था कि सही जगह ट्रेड लिए हैं कि नहीं। नहीं, आप अच्छी ट्रेड ले रहे हो, बस जोन को अच्छे से मार्क करो। देखो यहाँ पर भी जोन है, बट वो जोन में जब एब्सेंस हो रहा है तब वो दूसरे जोन्स में तो भी जाके अटक रहा है मार्केट, तो तो वहां पर फोटो पे आपकी जूम कीजिए विनिंग ना। प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है। क्या? वो ये लास्ट फोटो पे जूम कीजिए ना। सर यहाँ पे मेरा ट्रेड मतलब वैलिड था या फिर इग्नोर था?
मैं वही कह रहा हूँ ना, मार्केट अगर एक क्या कहते हैं, एक एब्सेंस को कर रहा है, तो जो कंप्लीट कर रहा है ना वो दूसरे जोन के अंदर भी जा रहा है मार्केट, तो वहां से फिर पॉसिबिलिटीज अलग हो जाती है, मतलब वहां से कुछ भी हो सकता है फिर। वैसे हमें तो अवॉइड करना थोड़ा, चाहिए। हाँ अवॉइड करो ऐसे में। ठीक है सर। 1 मिनट, हर बार डिस्कनेक्ट हो रहा था इंटरनेट पुअर की वजह से, प्लीज अलाउ मी। एक सेकंड। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट पीडीएफ पे जाता हूँ मैं। जी सर। यस नितिन, माइक खोल लीजिए अपना। सर नेटवर्क इशू। यस रवि जी। Hello Rahul, how are you? यस आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? Not bad. Actually, मेरा एक क्वेश्चन है या कंसर्न है या डाउट है. एक्चुअली यस। जब हम ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं हम्म। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इसको अगर लेके चलें हम, मान लो, तो अगर उस पे जो कैंडल, जो एक कोई स्पेसिफिक टाइप की अगर कैंडल बने, उनका विनिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, लाइक एंगल्फिंग या एनी अदर, क्योंकि अब हम जो पावर पढ़ रहे हैं उसमें इन कैंडल्स का तो कोई मतलब नहीं है नाम का, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक कैंडल्स अगर बने तो उसकी विनिंग परसेंटेज ज्यादा होती है, कोई ऐसा फिल्टर हम बना सकते हैं क्या? मतलब आप मतलब कोई भी, जैसे कि मैं एक पीडीएफ पे चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई एक ये जोन है, तो वहां पर कोई एक प्रकार की कैंडल बने तो उसके बाद आप रिवर्सल कर सकते हो, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, कि भाई वो अगर जैसे कि ऊपर जा रहे हैं हम, और ये ग्रीन कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, इसके बाद एक मरी हुई रेड कैंडल आ जाए, और फिर हम्म। वापस उस जोन को वो तोड़ दे एक दूसरी कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो यू नो हम्म। उसके चांसेस बढ़ते हैं, या मतलब यू अंडरस्टैंड कि किस तरह की स्पेसिफिक कैंडल्स से इसके चांसेस बढ़ सकते हैं? क्या ये एक फिल्टर है अपना, या ऐसा फिल्टर हो सकता है कैंडल की स्ट्रेंथ देखिए, को लेकर? डेफिनेटली अगर आप अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो आपको आगे जाके हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट जानबूझ के छोटी कैंडल्स बनाता है। मार्केट अगर देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है, तो अगर मैं सोच लेता कि रेजिस्टेंस पर आकर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये कैंडल क्यों आ गई इतनी बड़ी? इसलिए हम कोई भी पर्टिकुलर कैंडल्स को पकड़ के नहीं चल सकते, हमें एग्जैक्टली पावर को समझना पड़ेगा कि पावर क्या है। तो जब मैं आपको पावर समझाऊंगा ना, अभी तक जो आपने पावर समझा है वो असली पावर नहीं है। मैं आपको अलग तरीके से पावर को सिखाऊंगा, तब आपका ये डाउट जो है वो चला जाएगा कि कौन सी कैंडल होगी, तब मैं रिवर्स करूंगा या कंटिन्यू करूंगा या जोन पे कैसे वर्क करूंगा। ठीक है, चलिए तो यही ये क्वेश्चन. डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू. और कोई डाउट नहीं है ना आपका? नो, थैंक यू. ओके। यस नितिन। हेलो नितिन, आवाज नहीं आ रही भाई, माइक ऑन कर लो वहां से। आज सबके साथ ही इश्यू हो रहा है क्या? राहुल जी का भी वही सेम इश्यू था, वो भी अभी लॉग इन नहीं कर पा रहे अपने। नितिन वहां से माइक ऑन ऑफ करो एक बारी। नो सर, नो क्लियर। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में, चैट में पूछ लीजिए। कोई और एक माइक ऑन कर लो, गूगल माइक ऑन कर लो अपना।
यस नितिन, ट्राई वंस। हेलो मेरा हेलो। भी होमवर्क है। हाँ आ रही है नितिन भाई आवाज। ओके ओके ओके। मैंने मैंने टोटल टोटल कल और कल और परसों परसों नहीं परसों नहीं नहीं परसों नहीं कल और टोटल आज लिए ट्रेड टोटल ट्रेड आपकी 20 आपकी आवाज 2 टाइम्स आ रही है। हेलो। ट्वाइस अब आ आ रही रही है है आपकी सही? आवाज। हाँ अब ठीक है। तो मैंने टोटल 20 ट्रेड्स करी है कल और आज, और उसमें से ओके 15 विन है और 5 लॉस है। आप चेक कर लो पूरे की ओके। सही है कि लॉस गलत है। वाली है ना इसमें? हाँ जी हाँ जी, नीचे लॉस वाली है। लॉस वाली कहाँ पर है? नीचे। कल से आप लॉस वाली ट्रेड्स को ऊपर रखोगे एंड विन वाली ट्रेड्स को नीचे। ओके ओके। ओके परफेक्ट। ये एक ये जो लॉस था वो बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स भी एग्जॉस्टेड है एंड बायर्स भी एग्जॉस्टेड है। तो अब क्या किया, अब तो जस्ट सेलर ने अपना पावर स्टार्ट किया है। तो अब जब ये बायर आएंगे ना, उसके बाद जब सेलर आएंगे तब यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको सेलर्स दिखेंगे। तो ये फर्स्ट एब्सेंस ओके था। एब्सेंस में भी 2 टाइप्स के एब्सेंस होते हैं। जब हम क्लस्टर एग्जॉशन पढ़ेंगे तब समझेंगे कि जी। पहली बार जब एब्सेंस होगा तब वो फेल करेगा, बट जब दूसरी बार एब्सेंस होगा तब वो विन करेगा। ओके ओके। बट ये एक जेन्युइन लॉस था अभी के लिए, आगे जाके ये लॉस भी अवॉइड कर दोगे आप। ठीक। हम्म। इसमें फ्लक्चुएशन की वजह से मैंने इसको ओपनिंग पे लगाई थी ट्रेड, बट वो ऊपर लग गई। हम्म। नहीं, ये लॉस में मतलब ये लॉस हुआ है आपका लिक्विडिटी की वजह से। हाँ। जब लिक्विडिटी कंसेप्ट पढ़ेंगे तब ये आपका जो डाउट है वो हट जाएगा। ओके। अभी तक कोई भी एक भी ऐसी ट्रेड नहीं है जो जेन्युइनली लॉस हुई हो एब्सेंस के ऊपर। ये भी आप समझ जाओगे पूरा, टेंशन मत लीजिए। ओके। आई नो हम थोड़ी स्लो स्पीड से जा रहे हैं, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा ताकि मैं हर एक चीज को कोई आराम से बात नहीं। बता सकूं। वरना हाँ इतनी डीपली हर एक कैंडल हर एक ट्रेड्स को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होगा अगर मैं जी ज्यादा बिल्कुल। पेस में गया, फास्ट गया तो। ये वाला भी दूर था जोन, और एक अचानक से बड़ी ग्रीन बन गई, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो ये ग्रीन से भी बड़ी रेड बन गई। उसके बाद मैंने एलटीजी नहीं ली, पर ग्रीन रेड बनी थी नेक्स्ट। बट नेक्स्ट टाइम से एमटीजी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं एमटीजी रहता है लेने का ऐसे। शौक है तो एक ट्रेड अगर लॉस हो जाए तो दूसरे सेटअप के ऊपर ट्रेड करो, ना जी कि जी उसी कैंडल के बाद में। जी। हाँ ये एक वैलिड लॉस था बिकॉज मार्केट ऑलरेडी खींच चुकी थी 3 कैंडल्स तक, और आपका जो जोन था वो यहाँ था। मोस्ट प्रोबेबली जब 3 कैंडल्स खींच जाती है ना एब्सेंस में, और जो फर्स्ट कैंडल होती है वो मिस कर देती है जी जोन को टच करना, तो तीसरी कैंडल जो है वो फिर डाउटफुल हो जाती है। जब तीसरी तीसरी कैंडल बनेगी ना, तो ऑलरेडी मार्केट छोटे से बड़ा गया है अन क्या बोलते हैं उसको, अनइवन ऑर्डर फ्लो में। और उसके बाद एक जी। अच्छा ऑर्डर फ्लो देखने को मिला है आपको, बट मार्केट ने स्टार्टिंग कैसी की है पूरी और मतलब अनइवन ऑर्डर फ्लो से। तो फिर वो हाँ दिक्कत बिल्कुल करता है स्मॉल आगे से कर चल दो। के। ये ग्रीन जी ये ग्रीन कैंडल आई है उसका रीजन ही वही है। ये जो प्रेशर था ना, ये प्रेशर सॉरी ये जो बायर का प्रेशर था वो पूरा यहाँ हाँ। पर जाकर एग्जॉस्ट हो चुका। उसके बाद से जो है आपको सेलर्स देखने को मिले होंगे। जी कोई बात नहीं, ये आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90 के प्लस होगी एब्सेंस के ऊपर ही सिर्फ, वो मेरी गारंटी जी। है। ओके। अब एक चीज पूछनी थी आपकी नहीं, कि सबकी। यस। जी अ, अभी इस महीने तो 15 दिन नहीं बचे हैं, तो हम 15 दिन में ये हो जाएंगे सारे टॉपिक्स क्लियर क्या जो कह रहे भी हो? रहते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि इस मंथ के सिर्फ 15 डेज ही रहते हैं, तो हमारे सारे टॉपिक्स हो जाएंगे क्लियर, कवर इसमें पंद्रह अरे दिन में तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम फर्स्ट के पहले ही कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। अगर कोर्स बाकी रहा तो हम 5 10 जब तक चलेगा तब तक ओके करेंगे ओके। कोर्स, आप क्यों टेंशन ले रहे ठीक हो? ठीक। जल्दी है आपको क्या ओके लाइव ओके। अकाउंट पे जाने की? नहीं नहीं, मुझे नहीं है, आप आराम से बोलो, आप अच्छा बढ़ा रहे हैं। और दो मेरे डाउट है। हाँ बोलिए। हेलो। जी। एक ये था यस। कि जो आपने बताया था ना कि मार्जिन सेफ्टी का, जैसे ग्रीन हम्म। कैंडल अगर किसी रेड कैंडल के वीक को ब्रेक करे तो हमें मार्जिन हम्म। सेफ्टी यूज करनी है। तो जो रेड कैंडल होगी, अब हम्म। वहां पे हमें उसका लो को देखना कि हाई को, मतलब अगर हाई लो किसी का रेड कैंडल का लो को ब्रेक करे तो उसका भी ले सकते हैं ना हम? मैं समझा नहीं। अ, कोई एग्जांपल है आपके पास?
नहीं, एग्जाम्पल तो नहीं है इसकी। अगर मतलब एग्जाम्पल होगा तो ज्यादा बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक बार मैं फिर से रूल बताता हूँ आपको। लगा लो कोई रेड कैंडल्स आ रही है, उसके बाद हम्म। एक्सेस का सेटअप बना, और जिस ग्रीन कैंडल ने पहले एक बार जोन को टच किया, सेकंड जो ग्रीन कैंडल बनी उसने किसी रेड कैंडल के लो को ब्रेक ब्रेक किया। जितिन जी, जस्ट 1 मिनट, जी। आपकी जो वॉइस है ना एको हो रही है पीछे से। हेलो। हेलो। जी। आ रही है आवाज? आप बोलिए एक बारी। हाँ जी। आ रही है बट एको हो रही है पीछे से। मैं बोल रहा था कि जैसे एक्सेस का सेटअप बना, हाँ। तो एक ग्रीन ओके, कैंडल यहाँ ने पर जोन बना को है टच फिर। किया, एक जोन हम्म। ग्रीन कैंडल ने जोन को टच किया, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, तो उसने अगर रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया हो, तो क्या हम उसका भी लो के नीचे मार्जिन से यूज कर सकते हैं कि हमें सिर्फ हाई हाई को ही लेना है रेड कैंडल का? मुझे एक्सट्रीमली सॉरी बट मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मुझे चलो, गाइड मैं पता करो क्या मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूँ, ठीक है। मैं आपको कॉपी पे बना के सेंड कर दूंगा, अगर नहीं समझ हाँ आया। तो वो बेटर रहेगा क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी आप क्या कह रहे कोई हो। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और एक चीज और पूछनी थी। और बताइए। अ, अगर एक ही जगह पे कई बार ऐसे होता है, जैसे जो अपने वो वाली देखी थी, लॉस थे, जिसमें मार्केट एक ही जगह पे थोड़े से एरिया में ऐसे सक्सीड हो जाती है, तो उसमें मैं क्या करता हम्म। हूँ कि जो लेटेस्ट होता है, जो रिवर्स किया हो, मैं उसको जोन कंसीडर करता हूँ। तो हमें वही करना है ना, कि हमें पीछे वाले को थोड़ी ज्यादा अहमियत देनी है। देखो मार्केट ने अभी तक मार्केट जिस तरह अप्रोच करी है ना जिस भी जोन को, उसी जोन को हम कंसिडर करेंगे, पीछे जो हो चुका है वहां पर नहीं जाएंगे। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ कि रेड ग्रीन एक ही जगह पे कई बार मार्केट करती है, उस जगह पे जो जितिन लेटेस्ट है जी, हमें उसी को देखना है ना। हो सके, देखिए मेरी बात सुनिए, हो सके ना तो अपने जी। आप ही इस तरीके से ड्रॉ करके मुझे भेजिए फोटो, ताकि मैं उसको समझ पाऊँ। आपकी आवाज जो है पूरी एको हो रही है पीछे, तो समझने में ओके, थोड़ी ओके। दिक्कत आ रही है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कल पूछ लूंगा मैं। कोई इशू नहीं, आप ऐसा इस तरीके ओके। से एक व्हाइट पेज के ऊपर ड्रॉ करके आप ले आइएगा, पूरी जो भी आपको डाउट है ठीक, ठीक, उसको हम ठीक। फिर क्लियर कर देंगे। ओके, ओके, कोई बात नहीं। ओके ब्रदर। मोस्ट ऑफ देम हियर आर बिगिनर टू। एक चीज, हेलो। यस। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे दो टेलीग्राम पे, वो एक बार चेक कर लो कि वो मैंने ली नहीं थी हाँ ट्रेन, जस्ट बट वो लॉस करी थी, तो एक बार चेक कर लो। क्योंकि मेरी 20 ट्रेड्स हो गई थी, तो मैंने फिर ली नहीं एक्स्ट्रा डेज, बट ये लॉस गई थी, ऐसे मैं ऐसे एनालाइज कर रहा था मैं खुद को। यस, ये वाली, इसके पीछे जहाँ पे जो ड्रा की है। ये वाली ना। जी, जी। हाँ, इसके बाद ग्रीन बन गई थी। यहाँ पर ये वाली ट्रेड लॉस हुई थी ऐसा कह रहे हो। हाँ जी। और ये भी एक लॉस थी। ये तो मैं नहीं लेता ये वाली, देखो। क्योंकि ओवरफ्लो, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाली मैं नहीं लेता, हम्म। बट ऊपर यहाँ वाली। पे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था। जी। हम्म। यहाँ पे एक्चुअली आपका जो है वो क्या हो चुका था, मार्केट अच्छे से आ रहा था बट सेलर्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे पूरे एरिया में। अभी तक सेलर ने अच्छी पावर नहीं शो की थी। जब यहाँ पर दो कैंडल आई तो अभी भी अच्छी पावर शो नहीं की है कैंडल्स ने। तो यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता था, इसीलिए ये जो है विक हाई है इतनी बड़ी। यहाँ पर दोनों तो पार्टीज एग्जॉस्टेड है, तो दोनों पार्टीज ट्राई करेंगे अपने अपना। बायर्स भी ट्राई करेंगे, सेलर भी ट्राई करेंगे। और ये इतनी बड़ी विक के बाद गैप डाउन भी इसीलिए हुआ है क्योंकि बायर्स भी एग्जॉस्टेड है और सेलर भी एग्जॉस्टेड है। तो बायर भी आधे आए और आधे सेलर्स भी आ गए। तो ओके, ये ओके। आपका डाउट है अभी वैलिड है, बट आगे जाके ये आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक। जब आप चार्ट अच्छे से देखना सीख जाओगे तब। ओके, ओके। अभी आई आई नो कि आपके ऊपर से जा रहा है, बट ये समझ जाओगे आप।
ओके ओके, कोई बात नहीं। ये वाली है दूसरी ट्रेड। हाँ, देखिए अच्छी ट्रेड बनी थी, बट मैंने ली नहीं थी ये वाली, बट ये हो गई थी लॉस, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका। ये ना यहाँ पर। हम्म। हाँ, ये भी वही सिनेरियो है। अभी जो बायर आए थे ना, वो बायर अभी तक उन्होंने मतलब ये बायर आए हैं सेलर को एग्जॉस्ट करने, और फिर जब सेलर एग्जॉस्ट हुए उसके बाद बायर ने अपना मूव बनाना स्टार्ट किया है। बट बायर जब एग्जॉस्टेड होंगे उसके बाद जब बायर मूव बनाएंगे तो वो सीधा ही 5-6 कैंडल नहीं बना सकते। वो आएंगे, फिर से सेलर एग्जॉस्ट करेंगे, फिर से आएंगे बायर, फिर से सेलर एग्जॉस्ट होंगे, फिर बायर आएंगे। तो यहाँ ओके पर ओके। ये लॉस होना एक वैलिड था। जब हम आगे पढ़ेंगे फिर हमारा ये भी लॉस भी आ जाएगा ना। क्या ये लॉस? मैं बोल रहा हूँ कि जब हम आगे पढ़ेंगे फिर हमारा ये लॉस भी नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली। यहाँ पर आप ट्रेड ही नहीं करने जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लॉस हो सकता है। तब आप एब्सेंस को अवॉइड करके इस बायर की कैंडल पे ट्रेड करोगे, जब मैं ये सिखा दूंगा आपको तब। ओके। ओके। देखो वो सेम चीज यहाँ पर भी हुई थी। वो कैंडल यहाँ पर भी जो है, आप इस कैंडल को अवॉइड करके इस बायर की कैंडल को ट्रेड करोगे, बिकॉज यहाँ पर सेलर एग्जॉस्टेड है इस पूरे एरिया में। ओके ओके। अभी तक आपको, या जहां पर भी आपने पावर का कंसेप्ट वगैरह सुना होगा, वो थोड़ा डिफरेंट है और मेरे कंसेप्ट थोड़े जी। डिफरेंट है। इसलिए आपको अभी ऊपर से जाएगा सब कुछ, बट ठीक है ठीक। इवेंचुअली आप समझ जाओगे सब। ओके ओके। ठीक है, अब आइए, सभी के हो मेरी चुके ट्रेड्स अच्छी है डाउट। ना सारी? क्या? मेरी ट्रेड्स अच्छी है ना जो मैं कर रहा हूँ? हाँ डेफिनेटली अच्छी है भाई, आपकी एक्यूरेसी अभी से अच्छी आ ओके। रही है। बस जी जितना पेशेंस से ट्रेड करोगे ना, उतनी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। अगर हड़बड़ी में ट्रेड जी। करेगा कोई, तो उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली खराब आएगी। हाँ। तो आपको देखना है कि आपको कैसी एक्यूरेसी चाहिए। ज्यादा चाहिए तो आप कम ट्रेड्स करोगे, और अगर आपको जी। कम एक्यूरेसी चाहिए तो आप ज्यादा ट्रेड करोगे। अमित जी आपकी भी आई गेस कहाँ है? हम्म। अच्छा, सुरेंद्र जी भी है। यस अमित जी, माइक ऑन। अरे वाह, आपको पता है। हेलो अमित जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ आ रही है। चलिए बढ़िया। एब्सेंस, आपका एब्सेंस कहाँ पर हुआ है पहले बताइए। लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यहाँ पर। हाँ हाँ। हम्म। उसके पहले कहाँ पर हुआ है? उसके पहले यहाँ पर हो चुका है आपका एब्सेंस। अच्छा ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर के लिए गया, और मार्केट ऊपर के लिए किस तरीके से जा रहा है? पूरा गैप 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 करके जा रहा है। हम्म, तो ऐसे सिनेरियोज में आप अवॉइड कीजिए मार्केट को, क्योंकि आप जज नहीं ठीक। कर पाओगे तुरंत कि कैसे होगा। बाय द वे आपने एंट्री बहुत अच्छी ली थी, इतने खासा अच्छा खासा मार्जिनल सेफ्टी, तो अभी के लिए इसको एक जेन्युइन लॉस की तरह समझिए। ये क्लियर हो जाएगा। ठीक। जब मार्केट गैप्स करता है तब हम कैसे करेंगे, जब मार्केट गैप नहीं करता है कब तब कैसे ट्रेड करेंगे, ये सब हम क्लियर करेंगे। ठीक। हाँ, ये बढ़िया ट्रेड था। देखो ये है वो जगह जहां मैं कह रहा था इसके पहले नितिन जी की पीडीएफ में, कि जब बायर भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सेलर भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब सेलर पावर जनरेट करके अपना मूव बनाते हैं, और फिर जब आएगा ना एब्सेंस, तब आपका डेफिनेटली ये वाला कैंडल विन होगा। ये एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट कैंडल था। ये एब्सेंस यहाँ पर लॉस हुआ है आपका, बट ये एब्सेंस यहाँ पर विन होगा, क्योंकि फर्स्ट एब्सेंस विल डेफिनेटली लॉस, सेकंड एब्सेंस विल सक्सीड। हम्म। यहाँ पर कौन से एब्सेंस को आपने काउंट किया है? लास्ट सबसे करंट में जो बना हुआ है ऊपर में। ये वाला ना? नहीं नहीं, उसके ऊपर। हाँ हाँ वेरी गुड, ये वाला हाँ। एब्सेंस है आपका। ये एब्सेंस हो गया।
अब यहाँ पर जोन में चला गया मार्केट, तो यहाँ पर बायर भी आ सकते थे, बट बायर नहीं आए और ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ और जोन अभी भी नीचे है, तब आपका ये जो है ट्रेड विन हुआ है, क्योंकि अभी भी गैप था जोन में। यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल भी बना सकता था मार्केट, हाँ, और यहाँ यही पर देख कर। मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज ही किया है। अच्छा अंडरस्टैंड किया आपने। यहाँ पर यहाँ पर जो बना हुआ है सबसे करंट में जो बना हुआ है ना एब्सेंस, उसके तीसरा कैंडल पे लिए हैं। हम्म, यहाँ अच्छा ये वाला ना। हाँ हम्म, क्योंकि जोन जो था वो अभी भी ऊपर था। अगर जोन में और आपके जोन में गैप हुआ और उसके बीच में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, गैप अभी भी बाकी है, तो आपका एब्सेंस की विन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये भी वही सिनेरियो है जो मैंने अभी कहा था। यहाँ पर बायर जो है वो, सॉरी सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद जब आपका एब्सेंस बना तब जाके वो विन करा। भले ही वो, ये नीचे वाला एब्सेंस भले ही वो दूसरे जोन के अंदर चला गया है, बट उसके बावजूद भी आपको विन देगा। ये एंट्री मेरे को बहुत पसंद आई थी आपकी, क्योंकि आपने ये अच्छी तरीके से पकड़ा कि बायर की विक को जब ब्रेक किया उसके ऊपर आपने एंट्री ली। बहुत हाँ प्यारे। हाँ, इसको देख करके किए थे। क्या? हाँ, उसी को देख के किए थे, एंट्री लिए थे। बहुत बढ़िया एंट्री थी ये। ये भी एक अच्छी ट्रेड। ये वही सिनेरियो है। यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट हो गए, फिर सेलर ने मूव बना दिया, फिर ये जो बायर आए थे वो तो बस ऐसे ही आए थे 3 कैंडल के बाद, जस्ट एक ब्रेक के लिए। उसके बाद जो एब्सेंस बनेगा वो आपका 100% विन होगा। आपका कोई डाउट है अमित जी? नहीं। ओके चलिए बढ़िया। सुरेंद्र जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। सुरेंद्र जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। आवाज आ रही है आपको सुरेंद्र जी? माइक ऑन कीजिए अपना। हम्म। हेलो। आवाज नहीं आ रही आपकी सुरेंद्र जी? हेलो। ओके आपकी पीडीएफ चेक कर लेते हैं। ये अभी के लिए आपकी ट्रेड नहीं बनेगी, बिकॉज ये एब्सेंस के ऊपर ट्रेड नहीं है। ये एक अच्छी ट्रेड थी। लॉस कहाँ पर है आपका? ये रहा। हम्म, यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल थी बायर की, वेट अ सेकेंड, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल ऑलरेडी कहाँ आ गई थी? इस विक को टच कर लिया था उन्होंने। फिर जब ये कैंडल आई तब उसने भी जोन को टच किया, और फिर क्या हुआ, आपका गैप अप हुआ। बट यहाँ पर एक बात हमें नोटिस क्या करनी है कि ये जो पूरी मार्केट है वो पूरी मार्केट कहाँ पर बन रही है। मार्केट, हाँ, मार्केट जो है एक ही रेड कैंडल के अंदर 4 ग्रीन कैंडल्स बना चुकी है ऑलरेडी, और चौथी जो ग्रीन कैंडल थी वो भी गैप डाउन होने के बाद बनी है। तो ऐसे सिनेरियो में हम कभी भी एब्सेंस को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये तो पूरी बायर की वीकनेस शो कर रही है। और बायर कब वीक है? जब यहाँ पर एक ही रेड कैंडल के अंदर सारे बायर्स आ चुके हैं। हम क्या देख रहे थे? एब्सेंस, एब्सेंस पूरा ऊपर की ओर जाता है,
बट यहाँ पर तो मार्केट एक ही जगह पर ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर गया फिर नीचे, तो ऐसे सिनेरियोज में हम नहीं पकड़ेंगे एब्सेंस को। ये एक खराब चार्ट है। ये एब्सेंस बना ही नहीं अभी तक आपका। ये आप अभी रैंडम ट्रेड्स कर रहे हो। ये एक ट्रेड थी और ये एक विन भी होती, भले ही ये जोन के अंदर आ गई है। यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है बायर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और सेलर ने अपना मूव बना दिया है। तो जब सेलर ने मूव बना दिया है तो वो इस जोन के ऊपर भी नहीं रुकेगा। हाँ, अब एब्सेंस खत्म हो गया है, अब यहाँ पर इतनी बड़ी रिजेक्शन आ चुकी है, तो अब बायर के आने के चांसेस है, बट हम उन बायर्स पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये अभी के लिए एक वैलिड लॉस समझ के रखो, ये भी हम इसको आगे जाके काउंटर कर देंगे। यहाँ पर क्या हुआ था, सेलर्स भी एग्जॉस्ट हो गए थे, साथ में बायर भी एग्जॉस्ट हो गए थे, तो ये जो एक ग्रीन कैंडल आई है उसके बाद एक रेड कैंडल आई होगी, क्योंकि इस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट आफ्टर 2 कैंडल्स रिवर्सल देता है। वो भी कब देता है, जब यहाँ पर आपको प्रेशर दिखता है। अगर ये प्रेशर नहीं होता यहाँ पर तो ये रिवर्सल नहीं आता। चलिए छोड़िए, अभी जितनी भी आपकी लॉसेस होगी आई गेस वो एक यहाँ पर तो ये एब्सेंस आपका हो चुका है ऑलरेडी, वो अभी भी जितने हमारे टॉपिक्स बाकी है उसी की वजह से लॉस हो रही होगी। तो अब हम जितना भी है टॉपिक्स को थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके सिलेबस में। नो माइक ऑप्शन, वहां पर लेफ्ट साइड पे देखिए ऐसा ऑप्शन होगा, ये वाला जो ऑप्शन है ना वैसा, उसको आप क्लिक करोगे तो माइक ऑन होगा आपका। ओके, एनीवेज आज हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का कंसेप्ट, कि आखिरकार लिक्विडिटी क्या होती है। हम स्टेबल अनस्टेबल मार्केट पे थे, हम वहां पर भी आएंगे, बट पहले मैं ये चीज थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग एब्सेंस अच्छे से ट्रेड कर सको। लेट्स एक माइक ऑन कर लो गोकुल। पावर शिफ्टिंग करेंगे भाई, करेंगे, सब करेंगे। जी सर। देखिए, ये है एक रेड कैंडल और हमारे पास यहाँ पर है एक ग्रीन कैंडल। लिक्विडिटी एक्चुअली होता क्या है वो समझते पहले। जैसे व्हीकल फ्यूल के ऊपर चलती है, पेट्रोल डीजल, वैसे ही जो मार्केट होती है वो चलती है स्टॉप लॉस के बेस के ऊपर। स्टॉप लॉस का मतलब होता है लिक्विडिटी, सिंपल। तो कोई भी एक कैंडल आपके सामने है तो उस कैंडल के ऊपर और नीचे क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। अगर ऊपर और नीचे ना कहूं और मैं प्रिसाइजली कहूं तो ये जो आपकी विक होती है इसके ठीक ऊपर और इसके ठीक नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब सर लिक्विडिटी है तो उसे यूज कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही थी, जैसे कि यहाँ से एक रेड कैंडल बनी। अब वो रेड कैंडल ओपन होते ही अगर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, उसने अगर ये लिक्विडिटी को ले लिया या फिर टच कर लिया तो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बोल लो है कि मार्केट यहाँ से घूम के एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है या मार्केट रिजेक्ट भी कर सकता है। क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ तो उसने सबसे पहली चीज क्या करी, उसने सबसे पहली चीज करी कि उसने लिक्विडिटी ली। अब यहाँ पर वही सेम सिनेरियो, अगर अगर मार्केट ओपन होते ही सीधा ऊपर जाता तो फिर क्या होता है, यहाँ पर उसने सेलर की ही लिक्विडिटी ले ली। तो सेलर की लिक्विडिटी ले ली तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि एक सेलर की कैंडल बन सकती है। ये हम कहाँ देखेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मार्केट इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है तो हम इसी कैंडल को नहीं देखेंगे, हम क्या चेक करेंगे, जब यहां से मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ गया तो हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड पे ऐसी कोई कैंडल है
जिसकी ये जब कैंडल बन रही है उसने उसकी लिक्विडिटी ली या नहीं ली। अगर ली होगी तो फिर वो पॉसिबिलिटी है कि रेड कैंडल भी बन जाए। बट अगर ये कैंडल ओपन होते ही सीधा नीचे की ओर आ रहा है, हाँ, ये कैंडल अगर ओपन होते ही नीचे आ रहा है तो फिर मैं किसके लिए ट्रेड करूंगा? यहाँ पर बायर के लिए ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी बायर ने यहाँ पर सेलर की लिक्विडिटी जो है नहीं ली। इसमें कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर मैं शो करता हूँ आगे चार्ट्स में। और सर अगर पहले ही लिक्विडिटी ले ली तो ट्रेड करना है या नहीं? नहीं, फिर देखो यहाँ पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मुझे जाना है बायर के लिए, अगर ये कैंडल ओपन हुई मैं सोच रहा हूं मैं जाऊंगा बायर के लिए, बट उसने पहले ही लिक्विडिटी ले ली, तो फिर क्या बन सकता है? वो एक रेड कैंडल बन सकती है। फिर वहां पर मैं बायर के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ पर आपका लॉस बचेगा। अभी जो आप एब्सेंस में लॉस खा रहे हो ना, वो बहुत सारी ट्रेड में ये हो रहा है। मार्केट जाके पहले लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है लेफ्ट साइड की और फिर वो नीचे आ रही है, तो आप यहाँ से ले रहे हो कॉल की ट्रेड, बट फिर भी वो लॉस हो रही है। आप कह रहे हो सर मार्जिनल सेफ्टी ले ली फिर भी लॉस, बट यहाँ पर लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कोई डाउट्स? अरे भाग कहाँ गए सारे के सारे? सबको क्या लगा आज कुछ नहीं होगा क्लास में? कोई डाउट है यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है? या नहीं समझ आ रहा है ऐसा कुछ भी? तो मैं रिपीट करूं या फिर मैं चार्ट पे जाऊंगा सीधा ही? न्यू टू मी, डेफिनेटली। अभी तो बहुत कुछ नई चीजें आने वाली है आपके लिए नहीं, सबके लिए। सर एक बार फिर चार्ट से एक बार फिर से, गो टू गो चार्ट। ओके, लेट्स सी। अगर और मुझे कॉल की ट्रेड लेनी है और कैंडल सीधे ऊपर चली जाए तो हमें वो ट्रेड अवॉइड करनी है ना? हाँ, बट वो चेक करते हैं, अभी हम जाते हैं चार्ट के ऊपर। कब अवॉइड करनी है कब अवॉइड नहीं करनी है वो हम देखेंगे अभी। अमित जी, आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। अगर डाउट है तो फिर भी बताइएगा। एक रेड कैंडल है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और ये रेड कैंडल कहाँ पर बन रही है? टॉप। ये रेड कैंडल इस तरीके से मार्केट आया है और फिर इस तरीके से यहाँ पर बनी है, और फिर यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश कर रही है। मान लो ये आपका एब्सेंस का सेटअप ही है। यहाँ पर एक कैंडल बनी है इस तरीके से, ये आपकी दूसरी कैंडल बनी है, ये जोन है आपका, और यहाँ पर आप तीसरी कैंडल के लिए कॉल के लिए ट्रेड करने वाले हो। बट यहाँ पर किस तरीके का सिनेरियो हुआ है? ये कैंडल जैसे ही ओपन हुई सीधा ऊपर भागी। इस कैंडल की ये जो रेड है इसकी विक को टच किया उसने, फिर भी यहाँ पर आप अगर कॉल की ट्रेड करोगे तो वो ट्रेड लॉस होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक रेड कैंडल आ जाएगी उसकी जगह पर। ये चीज बहुत बार आपने देखी होगी। यहाँ पर इस तरीके से जोन होगा, ये ऊपर जाएगी और फिर रिजेक्ट कर जाएगी। लेट्स सी इन द चार्ट। मैंने आई गेस पीडीएफ में ही देखा था ज्यादा। हाँ, आई गेस नितिन की पीडीएफ में था। देखो, यहाँ से आपका एब्सेंस बना ये वाला। आप ये फर्स्ट कैंडल आई, सेकंड कैंडल आई, बट यहाँ पर ये कैंडल जैसे ही ओपन हुई है उसने क्या किया है, इस ग्रीन कैंडल की विक को जाके पहले टच कर लिया है। जब वो पहले टच कर लेगी तो फिर यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है?
पॉसिबिलिटी है रेड कैंडल बी बन सकती है, बट आपको यहाँ पर रेड कैंडल की ट्रेड अवॉइड करनी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जैसे ये टच करेगा ऊपर जाके क्लोज करेगा, और ये होता है, बहुत बार होता है। और भी होगी एग्जांपल्स। हाँ, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। देखो यहाँ पर क्या है, ये बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पर कौन कौन सी वीक्स अवेलेबल थी, ये है आपकी फर्स्ट वीक, ये है आपकी सेकंड वीक, बट इसको तो मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो ये, हाँ, ये एक और बात, वीक आपको ऐसी चूज करनी है लेफ्ट साइड पे जो यूज ना हुई हो। यूज ना हुई हो का मतलब क्या है, ये जो विक है यहाँ पर, ये ऑलरेडी मार्केट ने इसको यूज कर लिया है वन टाइम। देखो यहाँ पर ये जो बायर्स थे उन्होंने यूज कर लिया है, उसी के बाद ये जो सेलर आए हैं वो आए हैं। तो हम एक ऐसी विक पकड़ेंगे जो कि यूज ना हुई हो। जब आपका एब्सेंस का सेटअप बन रहा है तब आपको तुरंत जाना है बैक साइड पे और चेक करना है कहां पर ये सिनेरियो है, वहां पर तुरंत जाके ये जो येलो लाइन है उसको मार्क कर देना है। जैसे ही वो मार्क करोगे आपको समझ आ जाएगा कि अगर कैंडल ओपन होते ही उसको जाके टच कर दे तो मैं वहां पर ट्रेड अवॉइड करूंगा। यहाँ पर आपके बहुत लॉसेस जो है बच जाएंगे एब्सेंस के अंदर। एब्सेंस क्या, कोई भी कैंडल, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ पर ही ये जो है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं सोचता कि यहाँ पर मैं जाके कॉल की ट्रेड करूंगा, तो ये कैंडल ने क्या किया है, ये जो बायर की कैंडल है उसने सबसे पहले जाके इस लिक्विडिटी, सॉरी, ये जो रेड कैंडल की विक है वहां पर जाके टच किया है, और फिर ये कैंडल ने क्या किया, गैप अप किया है। गैप अप का मतलब क्या, बायर को एग्जॉस्ट किया, और बायर को एग्जॉस्ट करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर क्यों गया, ऊपर कहां तक गया, इसी विक तक गया, और उसके बाद जो है ये सेलर है। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। डाउट है कोई तो पूछ लीजिए, डाउट रखिएगा मत वरना फिर दिक्कत होगी। ये जो बड़ी विक होती है वो वाली कंसिडर करनी, यस डेफिनेटली। आपको कोई भी ग्रीन कैंडल की विक कंसिडर करनी, मतलब कोई भी अपोजिट पार्टी की कैंडल। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो था, यहाँ पर ये चीज सेम कहां से भी वैलिड थी, ये चीज यहां भी वैलिड थी, ये रही। ये कैंडल जैसे ही ओपन हुई है वो ऊपर गई है, सबसे पहले इस विक को टच किया फिर नीचे आई है। जहां पर भी इस तरीके की कैंडल आपको दिखे, आपको वहां पर तुरंत कंटिन्यूशन के लिए नहीं जाना है, वहां पर पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की भी। कौन सी कैंडल को कंसिडर करना है, अरे कोई भी कैंडल भाई मेरे। देखो कोई भी कैंडल का मतलब क्या, यहां से बायर जा रहे तो बायर को अपनी विक से डरने की जरूरत नहीं है, बायर को प्रीवियस कलर की कैंडल की विक से डरने की जरूरत है, क्योंकि अपोजिट पार्टी की लिक्विडिटी अपोजिट पार्टी की कैंडल्स के ऊपर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेलर की लिक्विडिटी चाहिए तो सेलर की लिक्विडिटी सेलर की कैंडल के ऊपर ही अवेलेबल होगी, बायर की लिक्विडिटी चाहिए तो बायर के कैंडल के नीचे अवेलेबल होगी। क्लियर है? सर दूसरे चार्ट में फिर से बताइए ना एक बार, मतलब एक्सप्लेन करके। चलिए ऐसे एक आध एग्जांपल्स चेक करते हैं जहां पर ये चीज हुई है। चार्ट भी चला जाता हूं मैं। सर एक डाउट है हम्म। नितिन जी का, अगर जोन को टच करे फिर भी अवॉइड करनी है ना? हाँ, देखो अभी तक हमने जितना सीखा है वो चीज तो है ही, बट अगर जोन को टच करती है मार्केट, मतलब एक सेकंड, वो पीडीएफ कहाँ गई। सर चार्ट। हाँ देखो, जैसे कि इसने ये जोन को टच किया है बट लेफ्ट साइड पे कोई जोन नहीं है, तो आप लिक्विडिटी को लोगे। अगर कोई जोन है और वहां पर ये कैंडल है, मतलब इस तरीके की कैंडल, और मार्केट जाके वहीं पर
स्टक हो जाती है, तो भी वो एक लिक्विडिटी का सिनेरियो ही होता है। देखो अभी यहाँ पर आपके डाउट्स आएंगे, बट ये डाउट्स कब क्लियर होंगे, जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे चार्ट्स के ऊपर जाकर, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये सिनेरियो क्या हुआ है, अब आपको गैप्स को अच्छे से समझना होगा। किस तरीके से गैप्स को किस तरीके से समझना है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट वीक कहाँ थी, यहाँ पर थी, मार्केट ने उसे ब्रेक किया, चलो कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या था, एक जोन भी था और उसकी विक थी। यहाँ पर मार्केट ने जब इसकी विक को लिया तो मार्केट ने कंटिन्यू करा, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पर इस गैप डाउन में ऐसा क्या हुआ, क्या यहाँ पर आप एब्सेंस का ट्रेड करते, डेफिनेटली करते। यहाँ पर आप किस तरीके से समझोगे, मार्केट फर्स्ट कैंडल टच की, सेकंड कैंडल ने क्या किया, सेकंड कैंडल को ही रिवर्स करना था। क्यों रिवर्स करना था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है फर्स्ट कैंडल से। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब लिक्विडिटी को टच किया है यहाँ पर, तो मार्केट को इसी कैंडल पे रिवर्स करना था। बट इसी कैंडल पे रिवर्स नहीं किया मार्केट ने, और यहाँ पर क्या कर दिया, गैप डाउन। अब ये गैप डाउन क्या शो करता है, ये शो कर रहा है आपको इस कैंडल का। यहाँ पर भी इस कैंडल ने जो है इस कैंडल की ऊपर की लिक्विडिटी ली है, तो ये गैप डाउन में कौन एग्जॉस्ट हुआ है, सेलर एग्जॉस्ट हुए। और ये कैंडल ने क्या किया है, पहले नीचे आई और फिर जो है ऊपर गई है। तो अगर इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब दिखे और उसके बाद गैप डाउन दिखे, तो आपको क्या समझना है कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी जो उठाई थी उसको यहाँ पर एग्जॉस्ट किया, मार्केट नीचे आया और फिर जाके मार्केट ऊपर गया। तो गैप्स को इस तरीके से समझो आप, लिक्विडिटी के साथ, गैप्स प्लस लिक्विडिटी इक्वल्स टू डेडली कॉम्बो। डाउट है कोई, ये थोड़ा नया टॉपिक है आपके लिए, बट इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, मतलब ये आपकी एक्यूरेसी को और बढ़ाएगा। अभी भी आपको एब्सेंस को ही ट्रेड करना है और एब्सेंस में लिक्विडिटी को इंक्लूड करना है, और सेटअप्स भी आगे हम प्रोवाइड करेंगे, मैं प्रोवाइड करूंगा, तब आप उसमें भी ये चीज लगाओगे। ये चीज आपको हर ट्रेड करने से पहले चेक करनी है, क्या प्रीवियस कैंडल ने किसी कैंडल की लिक्विडिटी ली है, अगर हाँ तो वहां पर उस तरीके से ट्रेड करोगे। और अगर नहीं की है और प्रेजेंट कैंडल अगर किसी कैंडल की लिक्विडिटी लेती है, तो फिर वहां पर आपका जो है सिनेरियो चेंज हो जाएगा पूरा। अगर आपको बायर्स की ट्रेड करनी है तो उसको पहले अपने ही नीचे रहना होगा, मतलब अपने ही कैंडल के नीचे रहना होगा प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटीज। आज एक साथ तुरंत तो आपको समझ नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप एब्सेंस के सेटअप पर ही लिक्विडिटी को अप्लाई करोगे तब आपको बेटर वे से समझ आएगा। और कहीं पर बना होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ढूंढने रहेंगे ना तो नहीं मिलेगा वो। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एब्सेंस किस तरीके से विन होता है। देखो ये था आपका फर्स्ट वन, यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल को टच किया, अब ये सेकंड कैंडल भी बन गई। अब आपको तुरंत जाना है लेफ्ट साइड पे, चेक करना है कहाँ कहाँ पर सेलर की लिक्विडिटीज अवेलेबल है। यहाँ पर है आपकी फर्स्ट लिक्विडिटी, ये है आपकी सेकंड लिक्विडिटी। अरे तो क्या इस सेकंड कैंडल ने फर्स्ट, अरे हाँ, ये जो सेकंड कैंडल है क्या इसने इसकी लिक्विडिटी को लिया है, नहीं जी। लिया। और बड़ी बात, जब ये थर्ड कैंडल ओपन हुई वो पहले नीचे रह रही है, मतलब 5-10 सेकंड के आसपास कुछ नीचे रह रही है। नीचे का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा नीचे ही रहने देना है, इस कैंडल को टच नहीं किया ऊपर, कैंडल नहीं, ये लिक्विडिटी है उसको। अगर उस लिक्विडिटी को टच कर लेती है मार्केट ओपन होते ही सीधा ऊपर जाके, तो आपको वहां पे ट्रेड अवॉइड करनी है। अगर मार्केट नीचे नीचे रहती है इस लिक्विडिटी के, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बायर की ट्रेड करनी है, तो आपकी ट्रेड जो है एब्सेंस की विन होगी। अब यहाँ पर बता दो, यहाँ पर भी एक जोन है, तो यहाँ पर क्यों आपका ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है उसके बावजूद आपकी ट्रेड जो है एब्सेंस की वो विन हुई है, बिकॉज लिक्विडिटी इतनी ऊपर अवेलेबल है। मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो मार्केट ऊपर से रिवर्स करेगा इसको लेने के बाद। अब नेक्स्ट कैंडल जो है वो शायद ऊपर जाके इसको लेके फिर रिवर्स कर सकती है।
ये काफी एडवांस चीज है, बट ये बहुत हेल्प करेगी आपको कि कब आपको एब्सेंस में डरना है, कब आपको एब्सेंस में नहीं डरना है। यहाँ पर लिक्विडिटी इतना ऊपर थी, ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल मारो धड़ाधड़ यहाँ पे ट्रेड। जस्ट कहने के लिए कह रहा हूँ, आपको एक ही ट्रेड लेनी है। अगर हमें कॉल के लिए ट्रेड लेनी है, अच्छा अरे इतने सारे मैसेजेस कहाँ से हो रहे हैं भाई ये। अगर जोन को टच करके सेलर कैंडल का हाई और बायर कैंडल का लो पर लिक्विडिटी होती है, यस। और कितने सेकंड नीचे रहे, अरे ऐसा भाई नाप तोल के ट्रेडिंग नहीं होती, थोड़ा समझो। मार्केट ओपन होती है 5 7 सेकंड 10 सेकंड तक, मार्केट अगर लिक्विडिटी को नहीं टच करती है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट, देखो मैं इसका थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, फिर वो धड़ा मतलब स्टार्टिंग में ही ऊपर चली गई 5 7 सेकंड में, तो फिर वो रिवर्स कर सकती है। बट मार्केट ओपन होते ही ऐसे कर रही है, यहाँ पर ऐसे कर रही है, कुछ भी कर रही है, बट इसको टच नहीं कर रही है, तो आप वहां पर कॉल के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह नहीं देखा जाता है। अगर वो कोई कहेगा कि यहाँ पे रिएक्शन होता है तो वो फेक है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे। अब माइक ऑन कर लो, ऐसा हो तो नितिन जी, जो भी डाउट है क्लियर कर लो। क्लियर, चलिए बढ़िया। सभी को क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। इसको यूज करो इस चीज को, फिर डाउट्स लेके आओ, तब मजा आएगा। इसके ऊपर हो सके उतनी ट्रेड्स लो, एंड देन आई विल क्लियर दोज डाउट्स जो भी आपके फेल होते हैं। अब आपकी एब्सेंस के ऊपर एक्यूरेसी अच्छी खासी हो जाएगी इस इसके बाद। ओके एवरीवन, अगर किसी का डाउट नहीं है तो फिर हम आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे इस लिक्विडिटी के टॉपिक के साथ। बाकी का क्लियर है ना सबका? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं मैं, उसके बाद सेशन एंड कर दूंगा। अभी तो क्लियर है, प्रैक्टिस के बाद देखते हैं। यस डेफिनेटली, प्रैक्टिस के बाद देख लीजिए। सर ये और एब्सेंट जितना हो सके उतना डाउट्स लेके आइए। यस सर ये एब्सेंट सेटअप हमेशा रहेगा क्या लास्ट तक? डेफिनेटली भाई, एब्सेंस बहुत अच्छी चीज है और ये अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अच्छा। एब्सेंस को डेली ट्रेड करना है आपको। बाकी देखो, एब्सेंस के सेटअप में मैं क्यों इतना आपको फोकस कर रहा हूँ सबको, क्योंकि एब्सेंस का सेटअप ऐसा है जो आपको पेशेंस डेवलप करवाएगा। क्योंकि आपको ये ट्रेड्स इतनी जल्दी नहीं मिलेंगी, तो ये ट्रेड्स जो जल्दी नहीं मिलती है उसमें आपका लॉसेस भी कम होगा। और मैं बहुत जल्दी आप सबका ऐसा लीडर बोर्ड देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कल ही जाके आप लोग जो है लीडर बोर्ड पे चले जाओ, बट बहुत जल्द, जितना हो सके उतना जल्दी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी से आपको जाके मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलिए मिलते हैं एवरीवन, गुड नाइट।